समाज कल्याण विभाग का बड़ा कारनामा 2000 मृतक लोगों को दे दी पेंशन। मथुरा समाज कल्याण विभाग ने ऐसे लोगों को वृद्धा पेंशन ट्रांसफर कर दी जिनकी मृत्यु हो चुकी है। विभाग के द्वारा एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ दे दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब समाज कल्याण के द्वारा लोगों को सत्यापन कराया गया। वहीं समाज कल्याण अधिकारी ने कहा कि हर साल लोगों के खातों में पेंशन भेज दी जाती है। जिले के 2000 लोगों के खातों में वृद्धा पेंशन की रकम भेज दी गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब समाज कल्याण विभाग के द्वारा वृद्धा पेंशन का सत्यापन कराया गया। अधिकारियों के कान में जब यह बात पहुंची कि कई महीनों से मृत 2000 व्यक्तियों को वृद्धा पेंशन दी जा रही है तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामला मीडिया में उछलने के बाद अधिकारी मामले को दबाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब वृद्धा पेंशन लोगों को देने से पूर्व रजिस्ट्रेशन होती है तो क्या उनका सत्यापन नहीं किया जाता है? अगर उनका सत्यापन होता है तो 2000 मृतक लोगों के खातों में आखिर वृद्धा पेंशन की धनराशि कैसे पहुंच गई? इस संबंध में समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र पाल जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 70,000 पेंशन लेने वाले लाभार्थी हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक होती है। उनको वृद्धा पेंशन का लाभ दिया जाता है। जब उनसे यह सवाल किया गया कि मृतक 2000 लोगों को कैसे पेंशन दी गई और कहा कि हर वर्ष सत्यापन किया जाता है। वर्ष में यह सत्यापन एक बार होता है। लगभग 60% सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 2000 लोगों को पेंशन भेजी गई थी। 2000 लोग मृत पाए गए हैं। जी सर, बताएं जो पेंशनर हैं, जो मृतक हैं, जो 2000 बताए जा रहे हैं कि उनको पेंशन दी जा रही है, तो उस पर आपकी क्या? वृद्धावस्था पेंशन जनपद में लगभग 69,000 के आसपास हैं हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन के लाभार्थी। उनका वार्षिक सत्यापन कराया जाता है शासनादेश के अनुसार और इस वार्षिक सत्यापन के दौरान ही अभी इतने मृतक आए हुए हैं। अभी लगभग हमारा 40,000 पेंशनरों का सत्यापन हुआ है। 20,000 अभी और बकाया हैं जिनका सत्यापन होना अवशेष है। तो अभी ये संख्या और बढ़ेगी। ये एक वार्षिक प्रक्रिया है जिसमें कि हर साल वृद्धा पेंशन के जितने भी लाभार्थी हैं उन सबका सत्यापन होता है। सत्यापन क्या कमियाँ देखने को मिली? सत्यापन में कमियां नहीं है, बस सत्यापन में जनरली ये देखा जाता है कि कितने वृद्धों को जिनको हम पेंशन दे रहे हैं उनमें से कितने जीवित हैं, कितने मृतक हो गए हैं। कोई ऐसा वृद्ध तो नहीं है जिनका जो अपात्रता की श्रेणी में आ गए हैं, जैसे उनके बेटे वगैरह उनको ले गए हों, उनकी आय बढ़ गई हो तो वो अपात्र माने जाते हैं, जिनकी आय हमारे गरीबी रेखा से ऊपर की हो जाती है। तो ऐसी संख्या बहुत कम रहती है। प्रायः जितने लोग मृतक होते हैं, चूँकि वृद्धावस्था है, निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि उनकी मृत्यु होती है, तो उनको छांटा जाता है कि उन मृतकों के स्थान पर नई वृद्धा पेंशन स्वीकृत होती है। तो समाज कल्याण द्वारा जो देखा गया है कि उसमें मृतक लोगों के जो पेंशनर हैं उनको पेंशन दी जा रही है, तो उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? जितने भी लोग मृतक होंगे वृद्धा पेंशन में, उन सबकी पेंशन यदि उनके खातों में पड़ी होगी तो उसको हम लोग वापस मंगा के प्राप्ति मद में जमा करा देते हैं और उनकी जगह पे नए लाभार्थियों का चयन किया जाता है। जिनकी वेटिंग लिस्ट में जो लाभार्थी होते हैं उनका चयन करते हुए उनको अगले साल से पेंशन देनी शुरू करते हैं। ऐसे कितने लोग हैं मैम? 2000 लोगों की मृतक अभी तक हम लोग के पास सूची आई है। ऐसे सूचना है 2000 लोग अभी तक मृतक पाए गए। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.